से लोग पुनः वेद मार्ग में आने लगे। जो भगवान को निराकार मानते थे वो भगवान को साकार मानने लगे। और माध्वाचार्य का दूसरा मतवाद क्या था? एक तो अद्वैतवाद का खंडन और दूसरा है कृष्ण मूर्ति नित्य जानी श्रद्धा। भगवान कृष्ण की मूर्ति या विग्रह वो नित्य है और श्रद्धा पूर्वक भगवान के विग्रह की सेवा करना। तो भगवान के विग्रह की सेवा को स्थापित किया माध्वाचार्य। तो इस प्रकार माध्वाचार्य के ये दो सार वस्तु है, अद्वैतवाद निरसन और कृष्ण मूर्ति नित्य जानी श्रद्धा सेवा। कृष्ण मूर्ति नित्य है, श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा कर, ये दो सार वस्तु। पुनः ये माधव संप्रदाय की दो सार वस्तु है इसमें। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्री संप्रदाय से, रामानुज संप्रदाय से और दो सार वस्तुएं ग्रहण की। वो क्या है? कि शुद्ध भक्ति। रामानुज संप्रदाय में शुद्ध भक्ति प्रचलित और वैष्णव सेवा। भगवान की शुद्ध भक्ति करना, कोई भौतिक अभिलाषा रखकर भगवान की भक्ति नहीं करनी। निष्काम भक्ति जिसको कहा जाता है, बिना कोई भौतिक कामना से जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम कृष्ण के प्रेम को प्राप्त होते हैं। तो ये शुद्ध भक्ति। तो रामानुज संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति को बनाया। और दूसरा है वैष्णव सेवा। वैष्णव की सेवा करना ये भी रामानुज संप्रदाय की एक सार वस्तु है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने इसको भी ग्रहण किया हमारे संप्रदाय। तीसरा है रुद्र संप्रदाय, जिसमें विष्णु स्वामी प्रमुख आचार्य है। तो उसमें एकांत श्री कृष्णाश्रय उस संप्रदाय का सार वस्तु। एकांत रूप से कृष्ण के चरणों में आश्रय ग्रहण करना, ये रुद्र संप्रदाय की सार वस्तु है। ये एक है। और दूसरा है राग भक्ति, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा कर। तो राग भक्ति अर्थात प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा और एकांत रूप से भगवान कृष्ण के चरणों में आश्रय ग्रहण करना कि हे कृष्ण, मैं आपका, आप मेरे एकमात्र आश्रय। तो ये दो वस्तु चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण किया विष्णु स्वामी संप्रदाय से। और चौथा संप्रदाय जो कुमार संप्रदाय है, जिसका आचार्य है निम्बार्काचार्य, उस संप्रदाय की दो सार वस्तुएं हैं। एक है एकांत राधिका से, श्रीमती राधा रानी के चरणों में एकांत रूप से आश्रय ग्रहण करना। और दूसरा है गोपी भाव सेवा, गोपियों के भाव में राधा कृष्ण की सेवा की। ये निम्बार्क संप्रदाय के दो सार वस्तु। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन चार संप्रदाय की 8 सार वस्तुओं को एक साथ इस ब्रह्ममंत्र गौड़ी संप्रदाय में समावेश किया। इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। और इस संप्रदाय में हम हर संप्रदाय के सार वस्तुओं को एक साथ प्राप्त हो सकते हैं।
तो आप जब हम आज दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं इस ब्रह्मानंद गौड़ीय संप्रदाय में, तो श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग के लोगों के लिए हरिनाम प्रसार करने के लिए अवतरित हुए। यद्यपि उनके अवतरण का ये मुख्य उद्देश्य नहीं था। चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के कई उद्देश्य हैं, किंतु अन्य उद्देश्यों में ये एक उद्देश्य था हरिनाम का प्रवर्तन, कलयुग के लोगों के उद्धार। और विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस हरिनाम के माध्यम से कृष्ण प्रेम को प्रदान किया। अर्थात कलयुग में इस हरिनाम संकीर्तन करने पर व्यक्ति दुर्लभ कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो सकता है, जो अन्य किसी युग में उपलब्ध नहीं है। कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, इसलिए कहा गया कि अनर्पित चरण सेवा, अनर्पित चरण सेवा करुणया अवतरण करो। जो कृष्ण प्रेम बहुत कारणों से प्रदान नहीं किया गया, करुणा पूर्वक कृपा करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में अवतरित होकर हरिनाम के माध्यम से इस कृष्ण प्रेम को प्रदान किया। इसलिए सत्ययुग के लोग त्रेता द्वापर ये सब इतने सरलता में कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होते, किंतु चैतन्य महाप्रभु का ये विशेष वरदान है कि कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन मात्र से हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जो हरिनाम संकीर्तन, ये हरिनाम संकीर्तन का ये मुख्य फल है। मुख्य फल क्या है? कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो। किंतु इस हरे कृष्ण कीर्तन के मुख्य फल के साथ साथ कुछ आनुषंगिक फल भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि दूसरे युगों में सत्ययुग में लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान करते थे, द्वापर में भगवान की अर्चना करते थे विधि पूर्वक, किंतु कलयुग में ये सब संभव नहीं। ना कोई विधि पूर्वक भगवान की अर्चना पूजा कर सकता है, ना कोई यज्ञ अनुष्ठान कर सकता है, ना कोई तपस्या कर सकता है। इसलिए कलयुग के लोगों के लिए ये सरल मार्ग भगवान ने प्रदान किया है। केवल हरिनाम संकीर्तन मात्र से व्यक्ति दुर्लभ कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो सकता है। किंतु इस हरिनाम संकीर्तन के मुख्य फल के साथ साथ कुछ आनुषंगिक फल भी प्राप्त होते हैं, जो इसका मुख्य फल नहीं है, किंतु आनुषंगिक फल। अब हम चर्चा करेंगे उन आनुषंगिक फलों के बारे में। जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं या हरिनाम जप करते हैं, जिसे हमारे भक्तों को प्रभुपाद ने कहा है कि कम से कम प्रतिदिन 16 माला जप करना। ये कम से कम 16 माला, इसका अर्थ नहीं है कि केवल 16 माला ही जप करना है, हम अधिक भी कर सकते हैं। जितना अधिक करेंगे अच्छा है, किंतु कम से कम 16 माला। तो ये इसका और क्या फल है? हम लोग माला जब करते हैं, मुख्य फल तो कृष्ण प्रेम। इसके साथ साथ जब तक हम कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होते, उससे पहले और भी कुछ फल प्राप्त हो जाते।
क्या है कि हरिनाम जप संकीर्तन से हमारे पूर्व जन्मों के जितने पाप है ये सब धीरे धीरे कटते जाते। तो ये हरिनाम संकीर्तन हमें पता नहीं चलता। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं कि हम अब तो भक्त बन गए, हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हमें दुख क्यों आता है? क्योंकि लोग सोचते हैं कि दीक्षा लेने के बाद हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे तुरंत। जैसे कोई सोचेगा कि हम मेडिकल में MBBS पढ़ने के लिए एडमिशन लेते ही हम डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसा होता है क्या? हमारे संदिग्ध है मेडिकल पढ़ने, ऐसा होता है? एडमिशन लेने को कोई डॉक्टर नहीं बनता, तो उसको शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है और प्रैक्टिस करना पड़ता है, अंत में जाकर वो डॉक्टर बन सकता है। तो इसी प्रकार दीक्षा लेने का अर्थ ये नहीं है कि हमारे सारे पाप नष्ट हो गए और हमें कोई दुख नहीं आया। दीक्षा लेने का अर्थ है कि हम ये जो हरिनाम जप करने की विधि का अनुसरण करना प्रारंभ करते हैं। हम जप और प्रारंभ कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारे जो पूर्व जन्मों के पाप कर्म हैं उसके फल से धीरे धीरे कटते जाए। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि ये यथा मन प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। जो जिस भाव से मेरा सर्वापन होता है उसी भाव से मैं उसको फल देता हूं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने शरणागत हैं भगवान कृष्ण। क्योंकि दीक्षा के समय भक्त भगवान कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित करता है। यही दीक्षा का विधान। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण ताके करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय भक्त भगवान कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है कि हे कृष्ण, मेरा इस संसार में कोई नहीं। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हमारा परिवार है, हमारे आत्मीय स्वजन है, हमारी धन संपत्ति है, हमारा सब कुछ है संसार, तब तक हम कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। इसलिए जब सब कुछ होते हुए भी हम भगवान कृष्ण के चरणों में दीक्षा के समय आत्मसमर्पण करते हैं। ये कृष्ण, आज से आप मेरे परम आश्रय है, आपके चरण कमलों के बिना मेरा कोई आश्रय नहीं। तो ऐसे भक्त को भगवान श्री कृष्ण अपना मानकर ग्रहण करते। जो भक्त इस प्रकार अपने को समर्पित करता है दीक्षा के समय, तो भगवान कृष्ण उसको अपना मानकर उसको ग्रहण करते हैं। ये मेरा भी, मेरे परिवार का सदस्य हो, ये भक्त मेरे परिवार का सदस्य हो। इसलिए कृष्ण जाना, हम कृष्ण के लोग हो जाए, परिवारी जन नहीं, हमें कृष्ण जन होना। जब तक परिवारी जन से हमारी आसक्ति नहीं टूटती है, हम कृष्ण जन नहीं हो सके। इसलिए दीक्षा के समय आत्मसमर्पण करना ये बहुत आवश्यक है। उसके अनुसार भगवान हमारी पाप राशियों को
काट देते। हम कितना समर्पित है? हम 5% समर्पित है, भगवान कृष्ण 5% कटेंगे फल, आप करने का फल 10%, 50%, उसी के अनुसार हमें फल है। 7% समर्पित तो भगवान कृष्ण अपना नाम कर उसका पूरा दायित्व उस भक्त। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारी चेतना के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने समर्पित हो रहे हैं भगवान कृष्ण के चरणों। इसलिए दीक्षा का समय बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस समर्पण की भावना लेकर हम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो हम भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित होते हैं। तो हम किस प्रकार समर्पित होते हैं? गुरु के माध्यम से। गुरु भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो गुरु के चरणों में समर्पित होकर हम भगवान कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित करते हैं। तो इससे हमारे पाप राशियां विदूरित हो जाती है, दूर हो जाती है। ये क्रमान्वय अर्थात क्रमिक रूप से एक साथ सारे पाप दूर नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे दूर होता है हमारे समर्पण की भावना के अनुसार। ये हरिनाम का आनुषंगिक फल है, पाप राशि दूर हो जाए। इससे क्या होगा? हम दुख जो भोग कर रहे हैं भौतिक संसार में हमारे पापों के कारण, तो पाप कम हो जाएंगे, हमारा दुख भी कम हो जाए। इसलिए हम जब दीक्षा ग्रहण करने के बाद भी कभी कभी हमें कष्ट आता है, दुख आता है, तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि जो भी दुख कष्ट आ रहा है वो कम होकर आ रहा है। जो फोर्स में आना चाहिए था वो कम हो गया। मान लीजिए हमारे पाप कर्मों के फलों के कारण हमारा हाथ कटना था और हम दीक्षा ग्रहण किए हुए हैं, भगवान के शरण में गए हैं, तो हाथ कटने के स्थान पर हो सकता है कि उंगली कट जाए। इस प्रकार दुख कम होकर आता है हमारे पास, और हमें पता नहीं है कि हमारे पापों का क्या क्या फल है। इसलिए कभी भी ये मन में नहीं सोचना कि हम कब भक्त बन गए, हमें दीक्षा ले लिया है तो दूसरे दुख क्यों आ रहा है। तो ये सब धीरे धीरे कटेगा, और जब हम शुद्ध भक्त बन जाए तो उस समय जो दुख आएगा वो पाप कर्म के फल के कारण है, तो भगवान की इच्छा से। जैसे तांडव राम वो सब सभी शुद्ध भक्त, फिर भी वो दुख कष्ट भोग कर रहे। क्यों? भगवान कृष्ण की इच्छा से। क्योंकि भगवान कृष्ण उनके माध्यम से कुछ कार्य संपादन करना चाहते हैं। क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कृष्ण के हाथ माध्यम बनते हैं, उनका अपना कुछ नहीं रहता। चाहे कृष्ण उनको सुख में रखे या दुख में, कृष्ण अपना कार्य सिद्धि के लिए भक्तों का प्रयोग करते हैं। और ये हरिनाम जब हम किसी वैष्णव के चरण में अपराध करते हैं, ये वैष्णव के चरण में अपराध करना, ये हमारी भक्ति की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए जब हम नाम अपराध के बारे में चर्चा करेंगे तो उस समय ये बताया जाएगा कि अपराध कैसे भक्ति में आधार है। तो किसी वैष्णव के चरण में हम अपराध करते हैं और हमें
कभी कभी तो पता नहीं चलता कि हमने अपराध किया है, और कभी कभी जानबूझकर अपराध करते हैं। तो इससे हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए कभी भी किसी वैष्णव के चरण में हमारा अपराध हो जाए तो तुरंत उनसे क्षमा याचना करना, उससे अपराध मिट जाए। यदि वैष्णव क्षमा कर देते हैं, अपराध मिट जाए। किंतु यदि वो वैष्णव अपनी इतना बड़ा अपराध किया है कि क्षमा याचना करने पर भी वो वैष्णव आपके ऊपर संतुष्ट नहीं होते, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? हरिनाम का आश्रय। तो इस प्रकार यह हरिनाम व्यक्ति को अपराधों से बचा सकता है। किंतु ये नहीं है कि वैष्णव के चरण में अपराध किया है और उनसे जाकर क्षमा प्रार्थना हम क्यों कर रहे हैं, हम केवल हरिनाम कर रहे हैं तो अपराध क्षमा हो जाए, ऐसा नहीं। पहले उस वैष्णव के चरण में जाना, उसे क्षमा याचना करना है। यदि वो क्षमा नहीं करता है, उसके बाद हरिनाम का आश्रय, पहले से नहीं। और कभी कभी देखा जाता है किसी के ऊपर भूत प्रेत सवार होते हैं, या किसी घर में भूत प्रेत रहते हैं, लोग डर के मारे वहां नहीं जाते, तो आप वहां पर हरिनाम संकीर्तन कीजिए, तो सारे भूत प्रेत भाग जाएंगे वहां से। जहां कहीं रहते होंगे या किसी के शरीर में भी आवेश हुए होंगे, सब भाग जाएंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा किया था कि पेड़ में एक ब्रह्मराक्षस रहता था, तो उन्होंने जाकर वहां भागवत पाठ शुरू किया, तो ब्रह्मराक्षस चला गया और वो पेड़ टूट गया। तो इसलिए वैष्णवों को, भक्तों को कभी भूत प्रेत का भय नहीं होना चाहिए। अब यदि हरिनाम कर रहे हैं तो आपके चारों तरफ एक रक्षा वलय की सृष्टि होती। कोई मंत्र, दूसरा कोई मंत्र आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। कोई मंत्र तंत्र करते हैं किसी का अनिष्ट करने के लिए, क्योंकि आप यदि हरिनाम जप कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, कोई मंत्र आपके ऊपर काम नहीं करेगा, ये आप जान लीजिए। तो ये हरिनाम जो है, ये भूत प्रेत और अन्य मंत्र तंत्र से बचा सकता है। और जो लोग विधि पूर्वक हरिनाम का संकीर्तन कर रहे हैं, उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं जब, तो उनके ऊपर प्रभाव आ सकता है, कलयुग का प्रभाव। कभी कभी भक्तों में देखा जाता है जो कलयुग के वशीभूत हो जाते हैं, इसका अर्थ है वो जब ठीक नहीं कर रहे, वो नियमों का पालन नहीं कर रहे, इसलिए कलयुग के प्रभाव में आ गए। किंतु यदि कोई भक्त 4 नियमों का कड़ाई से पालन कर रहा है, प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जो भी हमारा विधि विधान है, भगवान की कथा का श्रवण करना, तो ये जप करना, ये सब बहुत आवश्यक है, जिससे कि हम कलयुग के प्रभाव से बच सकते। और ये जो हरिनाम है, कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं कि हम लोग कोई वेद वेदांत का तो अध्ययन नहीं करते हैं, कोई त्याग तपस्या का अनुसरण नहीं करते हैं,
हम तो ये तो बहुत सरल मार्ग है, हरिनाम करना ये तो बहुत सरल मार्ग है। एक बार हम गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे और वो शीतकाल था। तो शीतकाल में ठंडक नहीं, वो गर्मी का दिन था, गर्मी का दिन था। तो हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, तो हमारे साथ एक नया भक्त जा रहा था, परिक्रमा कर रहा था। तो हमने देखा कि एक साधु गोवर्धन के नीचे पाददेश पर बैठा है और बहुत गर्मी है, उसमें वो आग जला करके बैठा है, आग के पास। तो जो नया भक्त हमारे साथ था उसको आश्चर्य हुआ कि गर्मी का दिन है और साधु आग जला करके आग के पास बैठा है। तो उसने सोचा कि ये बहुत बड़ी तपस्या ये साधु जी कर रहा है। तो उसने तुरंत मुझे प्रश्न पूछा कि महाराज जी, ये साधु देखिए कितनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, गर्मी के दिन में भी आग के पास बैठे हैं। हम लोग तो इतनी तपस्या नहीं करते हैं, हम तो केवल हरिनाम जप करते हैं। तो हम तो ये त्याग तपस्या नहीं कर रहे हैं, ये साधु जैसा। तो प्रभावित हो गया साधु से, उसकी तपस्या को देखकर। और प्रभावित होना स्वाभाविक भी है। कोई वेद मंत्र पाठ कर रहा है, कभी कभी हमारे भक्त में मन में आता होगा कि हम तो वेद मंत्र पाठ नहीं करते हैं, हम तो बहुत सरल मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो हमने उस भक्त को समझाया, हमने उससे कहा कि ये जो साधु गर्मी के दिन में आग के पास बैठ करके तपस्या कर रहे हैं और तुम उससे प्रभावित है और तुम सोच रहे हो कि तुम जो हरिनाम कर रहे हो तो बहुत सरल उपाय है। तो तुम्हें पता नहीं है कि पूर्व जन्म में तुम ये सब त्याग तपस्या कर सकते हो। तो त्याग तपस्या करने के बाद ही तुम आए हो हरिनाम जप करने। और तुम इस साधु में जाकर बोलो कि हरिनाम जप करेगा, उन्हें कभी नहीं करेगा। तुम भगवान का नाम जप कर रहे हो, इसमें तुम्हारे रुचि है, इसका अर्थ है कि तुम ये त्याग तपस्या वेद अध्ययन वेद मंत्र पाठ ये सब कर सको पूर्व जन्म। इसलिए तुम इस जन्म आए हो केवल हरिनाम करने के लिए। और जो वेद मंत्र पाठ करें आप जाके बोलिए आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, कभी नहीं करें। ये सब साधु जो है त्याग तपस्या कर रहे हैं, आप उनको बोलिए हरे कृष्ण महामंत्र जप के लिए, कभी नहीं करें। क्योंकि वो स्थिति तक वो नहीं पहुंच सका हरिनाम जप करने। इसलिए जिस वस्तु को हम बहुत सरल मान रहे हैं, ये इतना सरल नहीं है। इसलिए ये समस्त वैदिक शास्त्रों का ये सार है हरिनाम संकीर्तन। वेदों में जितने प्रकार के त्याग तपस्या के बारे में बताया गया, ये सभी का सार है हरिनाम संकीर्तन। जब भगवान वामन गए थे बलि महाराज की, उनके यज्ञ स्थल पर गए थे बलि महाराज, और त्रिपाद भूमि के बहाने बलि महाराज से उन्होंने सर्वस्व हरण कर दिया। भगवान वामन गए और बलि महाराज को पाताल लोक में भेज दिया, सुतल लोक। उसके पश्चात भगवान वामन देव ने शुक्राचार्य से पूछा, जो बलि महाराज के गुरु थे, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। तो शुक्राचार्य ने बलि महाराज ने शुक्राचार्य से पूछा कि शुक्राचार्य जी,
बलि महाराज यहाँ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे और हम आए उनसे दान ग्रहण करने के लिए और उनके अश्वमेध यज्ञ में विघ्न उत्पन्न हो गए। तो अब जब अश्वमेध यज्ञ अधूरा रह गया, बलि महाराज तो चले गए सुतल लोक में, अब उनका यज्ञ कैसे संपूर्ण होगा यह आप बताइए। अब बलि महाराज का यज्ञ अधूरा है, बलि महाराज नहीं है, सुतल लोक को हमने भेज दिया। अब उनका यज्ञ कैसे संपूर्ण हो? तो उस समय शुक्राचार्य ने कहा था भगवान रामानंद से, हे प्रभु, मंत्र तंत्र उच्चारण में जो कुछ भी त्रुटियां रह जाती है, कुछ न कुछ त्रुटि रहती है, मंत्र उच्चारण में त्रुटि रहेगी, स्वाभाविक है। तो शुक्राचार्य ने कहा कि मंत्र तंत्र के उच्चारण में जो भी त्रुटियां रह जाती है, उन त्रुटियों का समाधान आपके नाम संकीर्तन से होता है। नाम संकीर्तन तब निश्चित करो, अर्थात आपका नाम संकीर्तन जहां जहां छिद्र त्रुटि रह गई उसको त्रुटिहीन कर देता नाम संकीर्तन। इसलिए हर अनुष्ठान के बाद नाम संकीर्तन की व्यवस्था है हमारे वैदिक सभ्यता में। यदि कहीं भी किसी अनुष्ठान में दोष त्रुटियां रह जाती है, नाम संकीर्तन से वो पूरा होता है, तो त्रुटियां संशोधित हो जाती है। इसलिए सारे वेदों का सार है हरिनाम संकीर्तन। और ये भी शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के अनंत नाम है। हम भगवान के किस नाम का संकीर्तन करेंगे? भगवान के अनंत नाम, नाम प्रकार बहुलाल निज सर्व शक्ति। तो उनमें मुख्य नाम भगवान विष्णु का नाम आता है, राम का नाम आता है, भगवान कृष्ण का नाम आता है। तो 1000 विष्णु नाम जप करने से जो फल मिलता है, ये 3 एक राम नाम जप करने का वही फल, 1000 विष्णु नाम का जप करने का फल 1 राम नाम जप का फल के साथ समान। 3 बार राम का नाम जप करेंगे तो 1 कृष्ण नाम के समान। और भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, नामना मुख्यतम नामम श्री कृष्णाख्य परम तप। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मेरे अनंत नाम है, अनंत नामों में मुख्यतम नाम है श्री कृष्ण। इसलिए हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र जिसको स्वयं भगवान कृष्ण ने ही प्रदान किया है कलयुग के लोगों को, इसका हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं और हर अनुष्ठान में इसका कीर्तन किया जाता है। और यदि कोई भगवान का नाम कीर्तन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, तो उसको अन्य कोई तीर्थ स्थान
फल इस नाम जप में व्यक्ति प्राप्त हो सकता है। तो ये नाम जप का फल है, सारे तीर्थों का फल व्यक्ति प्राप्त हो सकता है। और जितने प्रकार के पुण्य कर्म हैं, तो सारे पुण्य कर्म से ये हरिनाम संकीर्तन पुण्य कर्म से और अधिक है। पुण्य कर्म इसके समान नहीं है। ये पुण्य कर्म से ये अधिक है हरिनाम संकीर्तन। और भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्तियां भर दी। और इस नाम के कीर्तन में कोई कठिन नियम भी नहीं। किसी भी समय किसी भी अवस्था में व्यक्ति भगवान का नाम संकीर्तन कर सकता है। और ये हरिनाम संकीर्तन ये परम आश्रय और मुक्ति प्रदान करने में समर्थ। इसलिए इस हरिनाम को हम लोग महत्व प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हरिनाम ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है इस कलयुग में। इसलिए सभी जो दीक्षा लेने जा रहे हैं, सभी लोग नित्य प्रति इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप कम से कम 100 बार ध्यान पूर्वक करना चाहिए। और सबसे अच्छा है कि सभी जल्दी 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाए और 3 साढ़े 3 बजे उठ जाए। और सुबह ब्राह्मण मुहूर्त ही सबसे अच्छा समय है जप करने, जिस समय वातावरण शांत, मन भी शांत रहता है और जप बहुत अच्छा होता है। और जब तक हम जप को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक हमारा जप ठीक नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे काम को प्राथमिकता देते हैं। पहले दूसरा काम करेंगे, जब को बाद में करेंगे, लास्ट को रखेंगे। उससे जब ठीक नहीं होगा। पहले जब करेंगे, बाकी काम बाद में, तब आपका जब ठीक हो सकता है। इसलिए अपनी जीवन शैली को आप लोग बदलिए। आजकल कलयुग में जीवन शैली बदल गए हैं। लोग 12-1 बजे रात को सोते हैं और 8-9 बजे उठते हैं। तो ये तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लेट नाइट में सोएंगे और लेट उठेंगे। हमें सात्विक प्रवृत्ति का बनना है, अर्थात जल्दी सोना और जल्दी उठना, ब्राह्मण मुहूर्त में उठना और उस समय भगवान का नाम जप करें। तो सुबह होता होता आपका जप 16 माला समाप्त हो गया। दिन भर आप अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। दिन में और बाकी समय आप शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, किंतु सुबह अपना जप 16 माला समाप्त कर दिया, तब आपके लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। या जब आपके लिए भार नहीं बनेगा। कभी कभी कुछ लोगों के लिए जब भार बन जाता है, क्योंकि वो पहले जब नहीं करते हैं और लास्ट को रखते हैं जब करने के लिए, और लास्ट को दिन भर काम करते करते आएंगे, नींद आती होगी, थक गए होंगे, उस समय जब माला हाथ में लेते ही नींद आएगी, तो उस समय भार बन जाता है जब।
जब को लास्ट में मत रखिए, उसको फास्ट में रखिए, बाकी काम को रखिए बाद में, तब आपका जब ठीक हो सकता है। और यदि आपका जब ठीक हो रहा है तो आप आध्यात्मिक मार्ग में जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम भगवान का नाम जप करने के लिए जो अपराध माने गए हरिनाम में, जो अपराध माने गए हैं, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो प्रथम नंबर अपराध कौन बता सकता है? बोलिए बोलिए, तो ये बोलिए। भगवान नाम के प्रचार में जो वैष्णव लोग लगे हुए हैं, हरिनाम के प्रचार में, उनकी निंदा करना, ये प्रथम नंबर अपराध है। क्योंकि हमारी चित्त वृत्ति जो है ये सदा सर्वदा दूसरों का दोष देखती रहती है। हम अपना दोष नहीं देखते हैं, किंतु दूसरों का दोष तुरंत देख लेते हैं और प्रचार करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो कोई सभी में दोष होता है, हम दोष को संशोधन करने के लिए भक्ति मार्ग में आते हैं। तो एकाएक सारे दोष शुद्ध नहीं हो जाते, तो सभी में दोष है और गुण भी है। तो हमें भक्तों में गुण देखना चाहिए, दोष को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमें भी दोष है। तो इसलिए सभी में गुण देखकर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और दोष देखकर निंदा करने पर हमारी भक्ति में ही हानि हो। हम जिसकी निंदा कर रहे हैं उसका कुछ नहीं हो, हमारी भक्ति में हानि हो। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। दूसरा अपराध, नाम अपराध, नाटल यूनिवर्सिटी बता, तो ब्रह्मा से सभी के नाम को भगवान विष्णु के नाम के समकक्ष या स्वतंत्र समझ। तो ये ब्रह्मा शिव आदि ये सब भगवान कृष्ण के अधीन, स्वतंत्र नहीं। तो ये जो देवता गण कृष्ण के ही अधीन है, कृष्ण ही परमेश्वर है। ईश्वर और परम कृष्ण सच्चिदानंद रहते हैं, तो कृष्ण ही परमेश्वर है। सभी उनकी पूजा करते हैं, शिव जी भी पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी भी करते हैं। शिव जी परम वैष्णव इसलिए कहे गए, यद्यपि शिव जी ब्रह्मा से श्रेष्ठ है, भगवान के विस्तार रूप है, किंतु शिव जी भी भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उनका नाम संकीर्तन करते हैं। तो उनको भगवान विष्णु के समान उनके नाम को कोई कहेगा कि हम हरे कृष्ण तो कहेंगे, हम शिव शिव कहेंगे, तो इसलिए समान समझना, कृष्ण के नाम पे समान शिव जी के नाम को या ब्रह्मा जी के नाम को समझना या स्वतंत्र समझना, ये अपराध बना। तीसरा नंबर अपराध संवेद है। गुरुदेव की आज्ञा की अवज्ञा करना, नहीं मानना। बहुत सारे लोग दीक्षा तो ले लेते हैं और शिष्य बनने का ढोंग करते हैं,
अब गुरुदेव यदि कोई आदेश देंगे उसको नहीं मानते, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुरूप यदि नहीं होता है वो आदेश तो वो नहीं मानते। तो ये लोग सोचते हैं कि गुरुदेव हमारी इच्छा के अनुसार आदेश दे, हम जैसा चाहते हैं तब हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो ये अपराध माना गया। गुरुदेव जो आदेश देते हैं शिष्य की भलाई के लिए देते हैं, कभी दंड भी देता है, शिष्य की भलाई के लिए दंड देते हैं, उसको सुधारने के लिए देते हैं, जिससे कि वो आगे चलकर भगवत भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सके। इसलिए गुरु के आदेश की अवमानना करना, नहीं मानना या गुरु को साधारण मनुष्य समझना, ये भूल नहीं करना शिष्य को। कभी कभी शिष्य लोग सोचते हैं हाँ गुरु तो हमारे जैसा है, हम जैसे खाते हैं, करते हैं, सोते हैं, वो भी वही करते हैं, वो हमसे क्या श्रेष्ठ है। तो भगवत श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं कि वो स्वयं गुरु के रूप में आते हैं। आचार्यवान बीजानी, मैं आचार्य के रूप में आता हूं, गुरु के रूप में। कृष्ण गुरु रूप हम शास्त्र प्रमाण, कृष्ण गुरु रूप में आते हैं हमारे उद्धार करने। इसलिए शिष्य के लिए, शिष्य का अर्थ होता है जो शासन मानता है। जो शासन गुरु का नहीं मानता है वो शिष्य नहीं हो सकता। इसलिए शिष्य गुरु का आदेश, शिष्य के लिए गुरु का आदेश शिरोधार्य है। गुरु जो आदेश देंगे, शिष्य उस आदेश का मन, शरीर, धन सब कुछ लगा करके करे, जो भी आवश्यक, तो वो उपयुक्त शिष्य बन सकता है और गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता है। और जब गुरु की कृपा प्राप्त होगी तब कृष्ण की कृपा प्राप्त होना उसके लिए सुलभ होगा। यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, यस्य अप्रसन्नात् नगति कुतो। जिसकी कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और जब गुरुदेव अप्रसन्न है हमारे ऊपर तो हमारी कोई गति नहीं। कृष्ण भी हमें ग्रहण नहीं कर रहे। यदि गुरु किसके ऊपर अप्रसन्न है तो उस शिष्य की या उस भक्त की सेवा या भक्ति को कृष्ण ग्रहण नहीं करते, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही गुरु ग्रहण करने की विधि को स्थापित किया है। स्वयं गुरु ग्रहण करके सारे जगत को सिखाया है। चौथा, दिनेश, वेद, वेद पढ़ने शास्त्रों की निंदा कर। कभी कभी लोग सोचते हैं हाँ वेदों में तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया है, तो ठीक नहीं है, या अन्य शास्त्र में लिख दिया है, तो ये सब निंदा में आता है। क्योंकि वेद शास्त्र में जो लिखा गया है वो भगवान की मुख निश्चित वाणी है, किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है। भगवान स्वयं व्यासदेव के रूप में आकर लिखते हैं। तो व्यासदेव भगवान के 27 अवतार, क्योंकि साधारण मनुष्य नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं कि व्यासदेव तो मनुष्य थे इसलिए उन्होंने शास्त्र लिखा है, उसमें गलती हो सकती है। तो व्यासदेव साधारण मनुष्य नहीं,
जो भी ज्ञान हमारे पास आता है भगवान से आता है, और उसको लिखने के लिए भी भगवान आते हैं वास्तव में। इसलिए वेद शास्त्रों की निंदा नहीं करना है। अंशुमान दोहराएंगे। हरे कृष्ण नाम जब को कल्पनिक मानना या और दूसरा है, नाम जब की महिमा को कल्पनिक मानना। नाम जब क्या कल्पनिक, नाम जब की महिमा को कल्पनिक। वेदों में जो बता रहा है कि नाम जब करने से अभी अभी जो महिमा का हम गान कर रहे थे, नाम संकीर्तन से क्या क्या सब फल मिलता है, कोई कहेगा ऐसे शास्त्र में लिख दिया, इस अर्थ नहीं है, ये अपराध है। छठा, जो लिखो, हाँ, भगवान के पवित्र नाम का अर्थांतर करो। कभी कभी लोग भगवान के नाम का अपने मन से अलग अलग अर्थ निकालते। तो इसके संबंध में चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था? एक भक्त गए थे चैतन्य महाप्रभु के पास और उन्होंने कहा कि भगवान के नाम का मैं कई अर्थ निकाला, अपना पांडित्य प्रदर्शन करना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तो कृष्ण को केवल श्याम सुंदर ही मानता हूँ और कुछ नहीं मानता, और कोई अर्थ को मैं नहीं मानता। कृष्ण ही श्याम सुंदर है। इसलिए पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए कोई अर्थ अर्थांतर करे यह अपराध माना है। सातवां, सत्य रंजना। भगवान के नाम पर आप लोगों ने सुना अभी कि भगवान का नाम जप करने से, कीर्तन करने से सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो कोई सोचेगा कि तो बहुत अच्छा है, हम पाप कर्म करेंगे और चलो भगवान का नाम जप कर लेंगे, हमारा पाप कर्म समाप्त हो जाएगा। कैसे करना ठीक है? हाँ क्या तो दीक्षा दे आप लोग ऐसा करेंगे ना क्या? बहुत धीरे धीरे नहीं बोल रहे, इसका अर्थ सफल करना चाहते हैं। तो कभी ये नहीं सोचना कि भगवान का नाम जप करने से पाप नष्ट हो जाएगा, इसलिए हम पाप करेंगे और नाम जप करेंगे पाप नष्ट हो, ये अपराध माना है। कि नाम के बल पर पाप करना, कि नाम तो हम जब कर रहे हैं थोड़ा ये पाप करने से नष्ट हो जाएगा नाम के बल पर, यह अपराध माना है। अथवा बहुत सारे पुण्य कर्म है। तो कोई सोचेगा हम जो हरि नाम जप कर रहे हैं ये एक प्रकार का पुण्य कर्म है, जैसे दूसरे पुण्य कर्म है, ये अपराध माना है। नौ
Hare Krishna. सुने तो ना जगत जीवन पत्र कोई दिवस नवम नंबर आपका नवम नंबर आपका आपका गंगा आप बताइए हिमाचल जो अश्रद्धालु व्यक्ति हैं जिनका हरिनाम के प्रति श्रद्धा नहीं है उस व्यक्ति को हरिनाम की महिमा के बारे में बताना तो ये अपराध माना गया। क्यों अपराध माना गया अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा बताने के लिए? क्योंकि हम जब महिमा के बारे में बताएंगे उसको किंतु उसको तो विश्वास नहीं है, वो श्रद्धालु नहीं है हरिनाम के प्रति। तो हम जब हरिनाम की महिमा उसके सामने बताने लगेंगे तो वो और अपराध करेगा। इसलिए अश्रद्धालु व्यक्ति के सामने हरिनाम की महिमा का वर्णन नहीं करना है। जब हमें पता चल जाएगा इस श्रद्धालु नहीं है उसको बोलना नहीं है हरिनाम की, उसको मंदिर बुला सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं हरिनाम के लिए कहेंगे नहीं। वो धीरे धीरे जब उसकी श्रद्धा उत्पन्न होगी तब जाके वो कर सकता है। भक्तों का संग करेगा, भगवान की कथा सुनेगा, प्रसाद सेवन करेगा, उसकी चेतना शुद्ध होगी, तब जाके वो हरिनाम कर सकते हैं। 10वां नंबर और दिल्ली में कम फिरोजाबाद ना फरीदाबाद क्या? हाँ और हाँ तो ये हरिनाम कीर्तन जो है इस पर पूर्ण विश्वास नहीं होना। हरिनाम
जो महिमा। इसका अर्थ है कि जो भक्त लोग दीक्षा लेने जा रहे हैं उनको पूर्ण विश्वास होना चाहिए हरिनाम के ऊपर। ये हरिनाम दीक्षा है। और हरिनाम के संबंध में हम इतना उपदेश श्रवण करते हैं, फिर भी हम भौतिक आसक्ति बनाए रखते हैं, तो इसको अपराध माना गया। और उसके साथ साथ जप के समय अन्य मनस्क होना। हम जप कर रहे हैं और इधर बातचीत कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और दूसरा काम कर रहे हैं। बहुत समय हमने देखा है कि भक्त लोगों के एक हाथ में माला और एक हाथ में मोबाइल, इधर मोबाइल देखते हैं एक हाथ में जप माला। ये सब अन्यमनस्क होना जप के समय। और मोबाइल में मन जाता है, इसलिए जप के समय मोबाइल पास में मत रखो। जप के समय केवल जप करना है, भगवान का नाम लेना है। जप के समय भगवान का नाम जब हो रहा है तो हम उच्चारण कर रहे हैं, मुख से कीर्तन कर रहे हैं और कानों से श्रवण कर रहे हैं। कीर्तन श्रवण ये दोनों एक साथ होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये बोल रहे हैं और सुन रहे हैं। यदि हम बोल रहे हैं और सुन रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा? राधा कृष्ण रूप हमारे सामने आएगा, स्मरण होगा। तो कीर्तन श्रवण और स्मरण जब होगा एक साथ तो हम जप में परफेक्ट हो जाए और इधर उधर कहीं मन नहीं जाए। पहले तो कीर्तन के साथ साथ श्रवण होना चाहिए। कभी जब कीर्तन होता है श्रवण नहीं होता है, हम सोचते रहते हैं मन में और दूसरी बात सोचते रहते हैं, तो वो जब अच्छा नहीं है। उस समय कुछ सोचना नहीं है, सुनना है। हरे कृष्ण नाम को सुनना है और सुनने में मन लगेगा तो राधा कृष्ण रूप सामने आएगा, स्मरण होगा, तब आपका एकदम परफेक्ट मन होगा। श्रवण कीर्तन और स्मरण। हरे कृष्ण। अब हम प्रारंभ करेंगे। अध्यक्षा प्रारंभ करेंगे।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna,
हरे कृष्ण। अब हम एक एक करके नाम करेंगे दीक्षा के लिए। तो पहले हरे नाम दीक्षा होगी, उसके पश्चात जो लोग गायत्री दीक्षा ले रहे हैं बाद में हम बताएंगे कहाँ पर होगा। तो आप लोग नाम पुकारने को आएंगे, इधर उत्तर दिशा में मुख करके प्रणाम करेंगे और यहाँ बैठेंगे। हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद मिला देंगे और नाम लेंगे। ऋतु राजवंशी। बताइए क्या आज भगवान श्री राधा श्याम सुंदर, अग्निदेव, प्रभुपाद, गुरुदेव, वैष्णवगण, ये सभी के सामने प्रतिज्ञा करके कहेंगे कि आप आज से सारा जीवन माला को थकने वाला जपते रहिए। और एकादशी में 25 माला करूँगी। और क्या क्या चार नियम पालन करेगी? नियम पालन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन और नो
ये आपका दीक्षा नाम है राधा रसेश्वरी देवीदासी। हरि हरि बोल। राधा रसेश्वरी की जय। आंशिक चौरसिया आप भगवान को प्रणाम कीजिए, सभी वैष्णव को भी प्रणाम कीजिए, सभी का आशीर्वाद लीजिए। आशीष के राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री अग्निदेव गुरुदेव प्रभुपाद वैष्णव के सामने आप प्रतिज्ञा करके बताइए कि आज से सारा जीवन में कितनी माला जप करेंगे माला के ऊपर। Daily 16 rounds, और एकादशी के दिन 25 rounds. और क्या क्या 4 नियम पालन करेंगे। No intoxication, no mating, no gambling, no illicit relationship. दाहिने कान से सुनिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। आपका दीक्षा नाम है अनन्या देवीदासी। हरि हरि बोल। अनन्या देवी माता की जय। विश्वरंजन साहू। श्री राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री गौर नेताजी श्री अग्निदेव श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव वैष्णव के सामने आप प्रतिज्ञा करके करें कि आज से सारा जीवन आप कितनी माला जप करेंगे माला के ऊपर और एकादशी में और क्या क्या 4 नियम पालन करेंगे। आपका दीक्षा नाम है विश्वनाथ दास। हरि हरि बोल। विश्वनाथ दास की जय। सुरजीत साहू। श्री राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री गौर नेताजी श्री अग्निदेव श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव सब सारे वैष्णव के सामने प्रतिज्ञा करके बोलिए आज से जप माला के ऊपर कितनी माला जप करेंगे प्रतिदिन। एकादशी के दिन क्या क्या 4 नियम पालन करेंगे।
सुंदर बुद्ध दास प्रभु जी की जय। अजय कुमार विश्वाल, तापसरे रेड्डी रोड, स्वप्नकांत महाराणा, संगाराणी पुष्टि, कल्पना राउत, सब आसिक ठिया हुआ। श्री गौरव श्री राधा श्याम सुंदर, श्री जगन्नाथ बलदेव, श्री महारानी, श्री अग्निदेव, श्री प्रभुपाद गुरुदेव, रेस्टोरेंट के सामने प्रतिज्ञा करके बताइए कि आज से प्रतिदिन माला के ऊपर कितने माला जप करें? 100 लेकर इसी के लिए 25 मिनट। और क्या क्या 4 नियम पालन करेंगे? अनुसाहर निषेध, निशा सेधन निषेध, अभय संपर्क निषेध। आपका दीक्षा नाम है अमृत कृष्ण दास। अमृत कृष्ण दास प्रभु जी की जय। स्वप्नकांत श्री राधा श्याम सुंदर, श्री जगन्नाथ बलदेव, सुभद्रा महारानी, अग्निदेव, श्री प्रभुपाद, श्री गुरुदेव, समस्त वैष्णव के सामने प्रतिज्ञा करके आज चालू माला के माला जप करियो। प्रतिदिन 16 माला जप करेंगे। एकादशी कौन सा नियम पालन करियो? निसबक निषेध, निषेध निषेध, तीन तो टेढ़ा निषेध, अवैध संपर्क निषेध। तुम्हारा दीक्षा नाम सुंदर माधव दास। हरि हरि बोल। सुंदर माधव की जय। संगाराणी पुष्टि, श्री गवर्नर, श्री राधा श्याम सुंदर, श्री जगन्नाथ बलदेव, सुभद्रा महारानी, अग्निदेव, श्री प्रभुपाद, गुरुदेव, समस्त वैष्णव का सम्मान करें। प्रतिज्ञा करके आज सारा जीवन कितने वाला माला के जप करियो? कौन कौन सा अपना नियम पालन करियो? अनुसरण निषेध, दीर्घ क्रीड़ा निषेध, निशा सेवन निषेध, अवैध जन संपर्क। तुम्हारा दीक्षा नाम सत्य रूपा देवीदास। हरि हरि बोल। सत्य रूपा देवीदास की कल्पना राउत, आपने रेडियो प्रभात कुमार सेठी, स्मिता बैठक, कावेरी पटनायक, सुषमा साहू, लक्ष्मी साहू।
तुम्हें श्री श्री गौरव श्री राधा श्याम सुंदर श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी अग्निदेव श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव वैष्णवानी सम्मुखेरे प्रतिगंगरी कुआ आदिचल सरजीवन जपमाला तुम्हें प्रतिदिन कितना जप करो कैसे कौन सबका नियम पालन करो तुम्हारा दिखाना है करुणामयी देवी दासी स्मिता बैठा श्री गौरव श्री राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी अग्निदेव श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव वैष्णवानी सम्मुखेरे प्रतिगंगरी को आदिचल सारा जीवन जपमाला कितना जप करो कौन सब नियम पालन करो लास्ट में करो तुम्हारा दिखाना है श्यामेश्वरी देवी दासी कावेरी पटनायक अक्षर रेडियो सुषमा लक्ष्मी रेडियो सूर्य का संपर्क प्रभाव खंडाई रेडियो कुमुद चंद्र बेहरा रेडियो राधे कृष्ण प्रभु रत्ना बेहरा रेडियो मोर नहीं है सर मोर श्री गौरव श्री राधा श्याम सुंदर